शान, क्या कहेंगे बिग रेडियो रील के बारे में और इस एसोसिएशन के बारे में? बिल्कुल, सबसे पहले मैं आप सबसे माफी चाहता हूँ, थोड़ा सा लेट हो गया और सीधे एयरपोर्ट से गया हूँ, फ्लाइट डिले थी। और बस कल ही हमारा ये शो ऑन एयर हुआ है जगजीत जी के जन्मदिन पर। तो बिग रेडियो रील का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है कि हमारे कुछ ऐसे चुनिंदा खास कलाकार हैं जो फिल्म जगत से, फिल्म म्यूजिक जगत से जिन्हें हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, गिने चुने ऐसे हैं, शॉर्ट लिस्ट अबाउट 75 सच नेम्स। तो उनके जन्मदिन पर उन पर एक खास रेडियो एपिसोड जिसका नाम है बिग रेडियो रील मैं पेश करूंगा, जिसके जरिए उनके बारे में थोड़ी सी और जानकारी हम हासिल करेंगे, उनकी शुरुआत की जिंदगी और फिर आगे कैसे कैसे उनकी जो करियर रही उस पर थोड़ा सा गौर करते हुए उनके कुछ चुनिंदा गाने हम इस शो के दौरान लोगों को सुनाएंगे। तो इस तरह से ऑलरेडी हम जगजीत जी का आ गया, अभी नेक्स्ट प्राण साहब का बना है बिग रेडियो रील। तो इस तरह से कुछ ऐसे एक्टर्स, ऐसे सिंगर्स, ऐसे कंपोजर्स जो हिट थे, हिट रहेंगे, उन पर आधारित ये प्रोग्राम है। और मैं आई एम ऑलवेज वेरी हैप्पी टू एसोसिएट विद बिग एफएम, क्योंकि मुझे खुद ये जो रेडियो पर स्पेशली पुराने गाने सुनने में कमाल का मजा आता है, क्योंकि उसकी सॉनिकली भी कानों पर एक कम झंकार होती है और वो आवाजें जिन्हें हम सुनकर बड़े हुए हैं उन्हें बार बार सुनने को दिल करता है। तो इसलिए 92.7 के जो प्रोग्राम्स भी हुई हैं, कई सारे दूसरे आपके शोज हैं, चाहे सोना सफर व तलत अबूर हो या फिर तलत जी का प्रोग्राम गजल पर आधारित, तो बहुत सारे ऐसे प्रोग्रामिंग शोज हैं जो कि सुनने में बहुत मजा आता है। सो आई एम हैप्पी दैट आई हैव जॉइन्ड दिस वंडरफुल मॉटली क्रू एंड तो बस यही है बिग रेडियो रील, जहां हम हर एक हमारे ऐसे चुनिंदा खास कलाकारों पर उनके जन्मदिन पर उनके लिए ट्रिब्यूट ट्रीट कर रहे हैं। With this, I would also like to invite Mr. Ujjwal Trivedi, the creative director, to welcome Shan. शान यहाँ पर हैं और शान जब कहीं भी किसी महफिल में पहुँचते हैं और अगर वो कुछ गुनगुनाए नहीं तो वो महफिल अधूरी है। मैं चाहूँगा कि शान से इस मौके पर अगर कुछ गुनगुनाना चाहें तो गुनगुना सकते हैं। शुक्रिया। वैसे कल निदा फाजली साहब का अचानक से इंतकाल हो गया और क्या हुआ, तो वो हमारे घर से मेरे पिताजी से बहुत करीब थे, बहुत जुड़े थे हम उनसे। तो और कल इत्तेफाक से जगजीत जी का जन्मदिन भी था। जगजीत जी के लिए उन्होंने बहुत सारे गाने लिखे हैं, लेकिन मैं एक गाना गुनगुनाऊंगा जो मेरे पिताजी के लिए उन्होंने लिखा था और गाना भी इट्स लाइक अ ट्रिब्यूट टू निदा फाजली साहब हिमसेल्फ। रफी साहब ने गाया था ये गाना, फिल्म थी शायद, तो वही गाना आपको गाकर सुनाता हूँ थोड़ा। खुशबू हूँ मैं, फूल नहीं हूँ जो मुरझाऊंगा, खुशबू हूँ मैं जब जब मौसम लहराएगा, जब जब मौसम लहराएगा मैं आ जाऊंगा, खुशबू हूँ मैं। जब भी मेरी याद सताए फूल खिलाती रहना, मेरे गीत सहारा देंगे, इनको गाती रहना। मैं देखा तारा बनकर, मैं देखा तारा बनकर
राह दिखाऊंगा, मैं आ जाऊंगा, खुशबू हूँ मैं। मेरे साथ ये गाना लिखा था और आई नो उनकी छोटी बेटी है, फैमिली है, सो आई विश देम मोर स्ट्रेंथ एंड आई विश या साहब हमेशा उनके साथ उनकी पोइट्री, उनकी जो बातें थी हमेशा हम याद करें, और हर कलाकार अमर रहता है, और ऐसे एक अमर कलाकारों में निदा फाजली साहब का नाम जरूर आएगा। शायद इतने फिल्मी गाने नहीं लिखे उन्होंने, लेकिन आप सब अगर गूगल करें उनकी बहुत सारी कमाल कमाल की शायरी है। बिग रेडियो रील का जो ये कोई मतलब हफ्ता दर हफ्ता आने वाला मतलब एपिसोडिक टाइप का नहीं है, लेकिन जब जिस महान हस्ती के को हम ट्रिब्यूट दे रहे हैं उनका जब जन्मदिन आ रहा है, तो उस जन्मदिन पर ही ये खास स्पेशल होता है सुबह के 7 बजे। सो इट्स मोर ऑफ मॉर्निंग शो, तो एक सॉम्बर मूड में है, और ऑफ कोर्स क्योंकि ज़्यादातर हमारे जो लेजेंड्स हैं वो रेट्रो के वक्त से ही, लेकिन ये बात ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ हम जो मतलब पहले के लेजेंड्स हैं उनको, जो आज के यंग सुपरस्टार्स हैं उनको भी उनके भी बारे में इस शो के ज़रिए जानकारी मिल सकती है। और इसमें ये नहीं कि मतलब बस मतलब लोग उन्हें विश कर रहे हैं, उस तरह की चीज़ नहीं, उनकी ज़िंदगी के बारे में काफ़ी सारी ऐसी अननोन फैक्ट्स या कुछ रेयर चीज़ें हम इस शो के ज़रिए शेयर करते हैं, और ऑफ कोर्स उनसे जुड़े हुए जो गाने हैं वो एयर करते हैं। और ये जब भी आएगा सुबह 7 बजे आएगा, ऐसा नहीं है कि इट्स फिक्स्ड ऑन अ सर्टेन डेट, लेकिन जैसे कल जगदीश जी का जन्मदिन था, तो कल 7 बजे, कल नहीं गुजरा हुआ कल 8th of Feb was जगदीश जी जन्मदिन, तो और उन्हीं के साथ हम लोगों ने इस शो को शुरू किया है बिग रेडियो रील, और हम सब उनके मुरीद हैं, फैंस हैं, तो आई थिंक इट वाज अ ग्रेट बिगिनिंग, और काफ़ी अच्छी रिएक्शंस भी आने लगी हैं मुझे। ये तो हम ऑलरेडी मतलब कुछ पब्लिसिटी या ऐसा कुछ किए तो नहीं थे, फिर भी जो लोग इत्तेफाक से सुन लिए होंगे सुबह सुबह तो उनको पसंद आया। तो दूसरी बात यह है कि इसमें मुझे ज़्यादा गाना नहीं है, मुझे एक्चुअली हर गाने को बस इंट्रोड्यूस करना है और उनकी ज़िंदगी में और कुछ बातें करनी है। जब आप यंग एज के थे तो कौन सा ऐसा गाना होता था रेडियो पे आप सुनना पसंद करते थे, और कौन सा स्टेशन आप सुनते थे? तब तो FM था नहीं, हम लोग वही विविध भारती सुनते थे, और मुझे बहुत मज़ा आता था। एक प्रोग्राम होता था जहां हम लोग पिक्चरें देखते भी नहीं थे खास, लेकिन एक रेडियो शो आता था जिसमें पूरी फिल्म के बारे में बता देते थे कुछ, और वो क्या, और आप सुन रहे हो, और उनका नाम था कुछ ब्रिज मित्तल, ऐसा एक नाम मेरे कानों में गूंजता था, और वो हर फिल्म के बारे में थोड़ा थोड़ा बताते। मुझे एक पता नहीं क्यों एक फिल्म याद आ रहा है, आई थिंक झूठा कहीं का उन्होंने पूरा ऐसा कहानी बताया था, और बीच बीच में उस फिल्म के गाने भी डाले थे, तो सारे गाने इतने कमाल के लगे, बहुत मज़ा आया। और वो शायद कोई समर हॉलिडे के दिन में बैठा था घर पे, तो इसलिए कुछ याद रह गया वो।
तो ऐसी कुछ आधी अधूरी यादें हैं। वरना आजकल भी रेडियो बहुत सुनना होता है, क्योंकि हम ट्रैवल करते हैं, गाड़ी में रहते हैं, तो रेडियो ही चलते रहता है। तो बचपन में क्यों, अभी भी रेडियो ही सुन रहा हूँ। क्योंकि सर आप पहले भी आप होस्टिंग कर चुके हैं सारेगामा और बच्चों के प्रोग्राम। सर इस शो में क्या होने वाला, कैसे कनेक्ट कर पाएंगे लोगों से, या कुछ फोन कॉल्स होंगे, या आप उनसे बात करेंगे, कितनी मस्ती होने वाली है, क्या क्या होगा? फिलहाल तो इस तरह का कुछ हम नहीं कर रहे हैं कि फ़ोन कॉल्स लें या लोगों से बातें करें, क्योंकि उसमें जो ठोस बातें, मुद्दे की बातें हैं, क्योंकि वक्त उतना ही है, उसमें गाने भी है, तो उसमें आपको एक ऐसे महान हस्ती के बारे में इतनी सारी चीज़ें होती हैं जो कई बार उतने वक्त में भी पूरी नहीं हो पाती। तो उसमें अगर हम फ़ोन कॉल्स ले, मजाक मस्ती करें, तो शायद वक्त कम पड़ जाएगा। तो जितना हो सके, हाँ, कुछ उनकी लाइट बातें हैं, कुछ उनकी ऐसी बातें हैं जो थोड़ी हटके थी, या जिसमें एक हल्की सी एक मजाक भी हो, तो वो ज़रूर हम शेयर करेंगे। ये नहीं कि बहुत सीरियस शो है और लोगों को रुलाने की कोशिश करेंगे इस शो के जरिए। सो देखते हैं, आगे फ़ोन कॉल्स भी ले सकते हैं। आपकी जो सुझाव है जिसका वी कैन यूज़ दैट। आई एम होपिंग वी कैन गेट नाइस साउंड बाइट्स। कई ऐसे लोग हैं जिनके बारे में हमारे रेडियो स्टेशन में पहले भी लोग आकर कई सारी चीज़ें कही हैं, तो उन चीज़ों को भी इंटीग्रेट कर सकते हैं शो के अंदर। बट इट्स मोस्टली अ बायोग्राफी अबाउट द पर्सन। जी जी, क्यों नहीं। मैं सोच रहा था निज़ार साहब का ही लिखा हुआ कुछ, सिर्फ जो जहन में आता है वही गा देता हूँ। उनसे बहुत सारे गाने हैं, सब एक साथ अटैक मार रहे हैं सर के अंदर। मुझे अपने होठों पर सजाना चाहता हूँ, अपने होठों पर सजाना चाहता हूँ, आ तुझे मैं गुनगुनाना चाहता हूँ, अपने होठों पर सजाना चाहता हूँ। जगजी को हमेशा हम गुनगुनाना चाहते हैं, क्योंकि मेरे आवाज़ हाँ जी कुछ अलग बना रहे हो, कुछ अलग शो आ रहा है, इधर ये कॉन्सेप्ट है, इसके बीच में आपको कुछ शेयर करना चाहें, कुछ बताना चाहें, इसके चलते आप शूट करते टाइम कुछ आपको नया बताओ? नहीं, कमाल की बात यह है कि शूट तो नहीं करते, हम रिकॉर्ड करते हैं, रेडियो है, और इसलिए मैंने कुछ खास आज सूट वूट भी नहीं पहन कर आया, क्योंकि यही बताना था आपको कि रेडियो में होगा, आप दिखाई तो नहीं देगा लेकिन सुनाई देगा। लेकिन सुनाई देने में कमाल की बात यह है कि आपको ये महसूस होना चाहिए कि कोई पढ़कर कहानी नहीं बता रहा है, या फिर उस तरह की एक कनेक्शन बनाना जहाँ विजुअली वो चीज़ नहीं है, वो बहुत कठिन है। मैं एक एपिसोड करके मुझे समझ में आया कि आपको एक तो काफ़ी मतलब वो फैक्ट्स फिगर्स भी रहती हैं उसमें, कुछ मुश्किल शब्द होती हैं जो हम आम तरह से नहीं यूज़ करते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स एक भाषा की अपनी परिभाषा होती है, उसकी अपनी एक गरिमा होती है, उसे आपको ठीक से कहना है। लेकिन लकीली मेरे पास कुछ बहुत अच्छे मेरे साथी हैं जो गाइड करते रहते हैं, और जब भी थोड़ी सी रीडिंग लगती है तो कहते हैं सर रीडिंग लग रही है, तो उसको थोड़ा अपनापन में करो। तो मैं कोशिश करता हूँ कि लैंग्वेज थोड़ा सा बदल के अपने फील में लाऊं, ताकि लोग जो सुन रहे हैं उन्हें लगे कि हाँ, मैं खुद इस बात को महसूस कर कह रहा हूँ, ये नहीं कि कहीं से कागज़ है सामने पढ़ के कर रहा हूँ उनको। तो एक नई एक्सपीरियंस है। मैंने अब तक हमेशा कोशिश की है कि कुछ नया ट्राई करूँ ज़िंदगी में। यही मानता हूँ हम सबको ऐसा करना चाहिए, एक ज़िंदगी है, मौका मिले तो छोड़ना नहीं चाहिए। कल को अगर इंडियन क्रिकेट टीम भी बुला ले तो होगा नहीं, लेकिन क्या अर्ज है, वो भी करके देख लेंगे। तो बस रेडियो बाकी था, तो ये भी मेरी जिद मैंने पूरी कर ली, थैंक्स टू 92.7 बिग FM। और आगे देखते हैं और क्या कर सकते हैं। कई आरजेस को सुनकर ऐसा लगता था कि शायद मैं ही आरजे बन जाऊं। तो जी सर, इस शो में आप महान हस्तियों के बारे में बात करेंगे, उनकी जीवनी कहेंगे अपने अंदाज से। जी, कोई भी एक ऐसा इंसान जिसका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस आपके लाइफ में रहा हो, आप कुछ शेयर करना चाहें, अपार्ट फ्रॉम योर पेरेंट्स, उनके अलावा कोई और जिनसे आप बहुत प्रभावित हुए, बहुत कुछ सीखा है आपने, एक बड़ा नहीं, कई ऐसे हैं, जैसे बार बार जगजीत जी के पास वापस जा रहा हूँ, लेकिन वो भी मेरे लिए बहुत मेरे गुरु हैं, उनसे बहुत कुछ सीखा हूँ, उनसे मिला हूँ, उनके साथ काफ़ी वक्त गुजारा हूँ।
लेकिन इस रेडियो शो में इट्स नॉट अबाउट माय पर्सनल इंटरेक्शन विद दीज पीपल. वो हल्का फुल्का अगर कहीं आ जाता है तो आता है, बट इट्स मोर अबाउट देम. ये तो इस तरह से तो जिनके बारे में ही मैं इस शो के जरिए बात करूंगा वो सब मेरे लिए आइडियल्स होंगे, मेरे ऐसे होंगे. तो बहुत सारे नाम हैं ऐसे, तो किसे गिने और किसे ना गिने. जैसे रेडियो की कई शोज हैं, तो ये गाने के साथ आप सिर्फ ट्रिब्यूट देने वाले हैं या गाने से जुड़ी उनकी जो यादें हैं वो भी आप ऑडियंस के साथ शेयर करने वाले हैं? नहीं, उनके जो मशहूर गाने हैं वो तो वैसे भी हम करेंगे, एयर करेंगे. लेकिन ऐसी बात नहीं है कि बस उस गाने से जुड़ी बातें करेंगे, उनकी लाइफ से जुड़ी बातें करेंगे. उनकी लाइफ की जो जर्नी है, उनकी अप्स एंड डाउन्स हैं, उनकी कहाँ मतलब किस पॉइंट पर उनको अपना पहला सफलता मिला होगा, लाइफ की कुछ ऐसी खटी मीठी चीज़ें हैं जिनसे शायद आम ऑडियंस वाकिफ नहीं है. जैसे उनका कहीं को ये भी नहीं पता उनकी ओरिजिनल नाम क्या है. तो ये सारी चीज़ें हैं कि अगर गुलजार साहब के ऊपर कर रहे हैं तो उनका असल नाम संपूर्ण सिंह साहब है, और वो कैसे आए, बम्बई कैसे मिले, टांट साहब को अपना पहला ब्रेक कैसा मिला. शायद ये कई बातें हैं जो लोगों को अच्छा, तो एक इट क्रिएट्स अ सर्टेन एस्टॉनिशमेंट कि वाह अच्छा ऐसा हुआ था. तो ऐसी काफ़ी सारी बातें जो मैं खुद जब पढ़ता तो मुझे भी खुद अरे अच्छा ऐसा हुआ था. सो इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग. मैं खुद नॉलेज भी पा रहा हूँ उनके बारे में, और लोगों के साथ भी ये बातें शेयर कर रहे हैं. जो आपके चहीते, आपके फेवरेट स्टार्स हैं, उनकी कुछ ऐसी बातें जो आप अब तक नहीं जानते थे, वो आप हमारे इस शो के जरिए जान पाएंगे. सर एक दौर रहा है रेडियो का, 70s का एंकरिंग कुछ और थी, 80s की कुछ और, 90s की कुछ, अब बिल्कुल बदल गई. जी जी. कितना मुतासर करते हैं, कितना कनेक्ट कर पाते हैं आज की एंकरिंग से अपने आप? नहीं, मुझे सिर्फ देखिए हर दौर में एक नया ट्रेंड आता है. बदलाव तो परिवर्तन ही नियम है ज़िंदगी का, ये तो हम जानते ही हैं. लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो जिनकी गांठ बांध ली जाना चाहिए. जैसे आप गाना गा रहे हैं, अभी आप कहें कि यार सुर को छोड़ो, ताल को छोड़ो, उच्चारण कुछ भी कह दो, लफ्ज़ों पर ध्यान मत दो, हो रहा है. लेकिन फिर आप ग्रामर ही बदल रहे हो उस चीज़ की ना, तो फिर आप उसको सिंगिंग मत कहो, उसकी किसी कोई और चीज़ कह दो. तो मेरे हिसाब से अगर आप रेडियो पर एक आवाज़ हो तो उस आवाज़ की एक महक होनी चाहिए. आवाज़ की इट शुड बी सोनिकली सुनने लायक होनी चाहिए आवाज़. कर्कश आवाज़ या फिर कई बार ओवर एंथुजियाज्म में लोग इतनी मतलब आवाज़ फटी हुई बोले अभी आपके सामने आ रहे हैं, मतलब वो रेडियो में जब आदमी आराम से बैठकर सुन रहा है तो उसे आप परेशान कर रहे हो यार अपने आवाज़ से. तो कुछ चीज़ें होनी चाहिए जो होनी चाहिए. अब उसको रखते हुए फिर आप और भाषा को आप आसान करना चाहते हैं, या फिर आप आजकल पता नहीं तू तुड़ा की में भी बातें हो रही हैं, तो मुझे पता नहीं कहाँ तक क्या एक्सेप्टेड. लेकिन इतना तो होना चाहिए कि आवाज़ में समथिंग सोनिकली प्लीजिंग शुड बी देयर, कि सुनकर लगे कि यार चैन मिले कानों को. ये ना है कि सुनकर लगे कि यार इसको रेडियो के अंदर हाथ घुसा के थप्पड़ मारो. कभी दिल करता है ऐसा कुछ आरजे इसको सुनकर. जो वल्गैरिटी बढ़ी है, इस तरह की वल्गर लैंग्वेज यूज करते हैं रेडियो पे भी और गानों में भी. सर फोन कॉल्स किए जाते हैं, माँ इनकी गालियाँ होती हैं और वहाँ से वो बीप्स हो रही हैं. बीप हो रही है सर, वो बहुत इरिटेट करता है. लेकिन जो यूथ है उनको बहुत पसंद आता है. नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई रेडियो स्टेशन ये जानबूझकर कर रहा है. शायद कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी बढ़ रही है, और यूथ कहें या आप सब यूथ ही हो, आप सब भी एंजॉय करते होंगे शायद. इसी वजह से मैं भी अभी 43 की उम्र में देखिए ना बाल करके यूथ बनने की कोशिश कर रहा हूँ, तो लगा हुआ हूँ. सो आई गेस इट्स समथिंग टू डू विद कनेक्टिविटी. लोगों को लगता है कि इसको और कैजुअल बना देते हैं और रोज़मर्रा की स्टाइल में अप्रोच करेंगे तो बेटर है. आई थिंक क्या हो रहा है कि हर मीडियम कुछ बहुत ज़्यादा इस प्रयास में है कि वो चाहे उसके लिए जितना झुकना पड़े, जितना गिरना पड़े, हम लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर के साथ कनेक्ट करें. उसमें क्या हो रहा है कि जो हमारी जो नई पीढ़ी है उनको हम मौका नहीं दे रहे थे खुद को स्ट्रेच करने के लिए, खुद की सोच को बढ़ाने के लिए. उन्हें हम मतलब इससे तो अच्छा है कि सबको फैरिक्स ही खिला दे. अभी इजी डाइजेस्ट हो जाएगा, आराम से खा लो और बस कोई तकलीफ नहीं होगी. मतलब इतना ज़्यादा स्पून फीडिंग होगी कि जो उनको पसंद है, जो वो चाहते हैं वही दे दो भैया. हमें टीआरपी मिल जाएगी, हमें मतलब जो एयरिंग हमारा वो बढ़ जाएगा. सो आई थिंक समवेयर देयर वी आर मिसिंग आउट ऑन. हर एक की एक एस्पिरेशन होती है ना, एक स्ट्रेच होती है कि चलो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, नहीं पा रही हूँ, तो मैं थोड़ी सी कोशिश करती हूँ, मुझे कुछ नया सुनने मिल रहा है. आई एम गेटिंग एजुकेटेड, आई एम फीलिंग स्टिमुलेटेड थ्रू व्हाट आई एम लिसनिंग टू.
तो वो चीज़ें ज़रूरी है। अगर हम इस तरह से बार बार मतलब और आसान और सिंपल और उस चक्कर में और बेसिक होते जाएंगे तो फिर किसी आर्ट फॉर्म की कोई मतलब खुशबू रहेगी नहीं, बदबू रहेगी फिर हर चीज़ में। चलिए सर, लास्टली कोई अपना कोई गाना हमें गा के सुना दें और वहाँ पर ख़त्म करते हैं क्योंकि मैं बातें इतना करता हूँ। एक फिल्म आ रही है सनम रे, उसका एक गाना है। तो मेरी बदकिस्मती से मुझे ऐसे गाने नहीं मिल रहे हैं जिससे हम यूथ के साथ कनेक्ट कर सके, यानी कोई गाना जिसमें हल्की फुल्की बातें हो, गाली गलौच हो। मुझे सब इस तरह के गाने मिल रहे हैं, चाहे आज उनसे मिलना है मुझे, मठरी वठरी लेते चले, या फिर 4 कदम। बहुत सारे अच्छे अच्छे गाने हैं, टाइमलेस गाने हैं। ये ट्रेंड निकल जाएगा, ये गाने फिर भी रह जाएंगे। तो उसी ट्रेंड में एक और गाना आया है, बहुत प्यारा गाना है, वर्ड्स याद रहे तो गा दूंगा। छोटी छोटी तमाशे छोटी छोटी तमाशे जैसे पानी, बताशे हाथों से ना जाने दे, हौले हौले झरोके आओ खुशी, हौले हौले। एक सेकंड, सोया नहीं सर, जो भी हो। ये जिंदगी है और क्या, एक चुटकुला, हंस दे जरा हंस दे जरा, खफा खफा क्यों है तू, छोटे छोटे झरोके जैसे पानी, बताशे हाथों से ना जाने दे, हौले हौले झरोके आओ खोले खुशी के, थोड़ी हवा तो आने दे, रपा पपा। गोलमाल कर दिया, नया नया गाना है। अब तक कहीं ऑफर ही नहीं होते ना, वही तो मैं कह रहा हूँ, मेरी बदकिस्मती है कि ऑफर नहीं है। जरूर गाऊंगा, मैं भी चाहता हूँ कनेक्ट करने के लिए। जो चीज चल रही है आप सब उसी गाने पर डांस करोगे। आज आप सुबह सुबह मेरे इंटरव्यू में कह रहे हो कि ये गलत है, अश्लील है, और शाम को इसी गाने पर आप नाचते हुए नजर आते हो, मैं नाचते हुए नजर आता हूँ। तो ये ह्यूमन टेंडेंसी है, ह्यूमन फितरत है, तो बदल नहीं सकते हैं। अगर मिल रहा है तो ले लो भैया, ऐसा है चक्कर। मिलना नहीं चाहिए, वही चक्कर है। बट हम कहाँ मॉरल पुलिसिंग क्या करें, मॉरल पुलिसिंग क्या करें।